हेलो क्लास एट्थ, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं। ओके, लास्ट में हमने प्रॉपर्टीज़, वो यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स सीखे थे। ओके, यहाँ पर लास्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक कॉलम दे रखा है, उसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो क्लास सेवन्थ में आपने पढ़ा होगा कि किसी केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, नए सब्सटेंसेस बनते हैं। ओके, दीज सब्सटेंस आर डिफर फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन, और ये उनसे अलग होते हैं जिनको मिला के रिएक्शन की जाती है। ओके, लेकिन यदि एक कोई भी सब्सटेंस आगे उसको हम तोड़ नहीं सकते केमिकल रिएक्शन में, किस किस प्रोसेस से, कूलिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ओके, या हम ऐसे बोल सकते हैं एलिमेंट्स को हम कूलिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस इनसे नहीं तोड़ सकते, ब्रोकन नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही सल्फर है, सल्फर एक एलिमेंट है। ऐसे ही कार्बन, आयरन, ये भी एलिमेंट्स हैं। ओके, तो इस एक्चुअली व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम। ओके, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। ओके, अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट हमेशा एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होगा। ओके, और एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट, और ये फिजिकल चेंजेस से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एन एटम और लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। देखिए, यदि सल्फर के एटम की बात करें तो जैसा सल्फर का एटम लिक्विड में होगा वैसा ही सल्फर का एलिमेंट उसके सॉलिड और वेपर स्टेट में भी होगा। ओके, मीन्स एलिमेंट का फर्क नहीं पड़ेगा उसकी स्टेट से। ओके, तो ऑल्दो वी हैव एन, हमारे पास वैसे तो यूनिवर्स में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, देयर आर नो मोर देन 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, लेकिन नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो लगभग 94 के आसपास हैं। वैसे तो लगभग इस समय 118 एलिमेंट्स के आसपास हैं, 94 के आसपास नेचुरली अकरिंग है, बाकी मैन मेड हैं। ओके, तो यदि हम एलिमेंट्स को डिवाइड करने की कोशिश करें तो मेटल एंड नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। ओके, तो मेटल्स, ज़्यादातर मेटल्स हैं लगभग 90 के आसपास, बाकी के बचे हुए मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड बहुत कम है, 6 या 7। ठीक है, मेटेलॉइड्स एक्चुअली क्या होते हैं? ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है ना, मेटेलॉइड्स। चलिए, अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को आप लोग नोट्स में नोट करोगे। ओके, चलिए, एक्सरसाइज है। मैं पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स? इनमें से किसको पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो देखिए, जिंक मेटल है, इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉस्फोरस को नहीं कर सकते, सल्फर को भी नहीं कर सकते, ठीक है, ऑक्सीजन को भी नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हुआ हमारा? जिंक। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। देखिए, मेटल्स आर डक्टाइल बट मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, चलिए देखते हैं और भी आगे। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, नहीं, ये नहीं होता। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, ये सही है, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, नहीं, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते। तो सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव, यहाँ क्या आएगा? रिएक्टिव आएगा। ओके, रिएक्टिव, ये आप नोट कर सकते हो। ओके, रिएक्टिव। ओके, फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव।
चलिए हम सेकंड की बात करते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, गुड, ओके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया आपको? इलेक्ट्रिसिटी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। सी वाले में यदि हम बात करें, सी वाले ऑप्शन की बात करें, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसमें मोर आएगा। डी वाले की बात करें तो डी वाले में मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, H2 लिख सकते हो, या हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन गैस, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट है जनरली नॉन मेटल्स आर रिएक्ट विद एसिड्स, नो, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, तो फॉल्स है। सेकंड है सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, ट्रू है ये, क्योंकि सोडियम को यदि आप बाहर निकालोगे उसमें केरोसिन से तो उसमें आग लग जाएगी। सी वाला है कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, नो, फॉल्स, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। डी वाला है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, नो, कोल कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है some properties are listed in the following table, distinguish between metals and non metals on the basis of these properties। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेटल और नॉन मेटल के दोनों के लिए हमें बतानी है, ओके। चलिए तो पहले हम अपीयरेंस की बात करते हैं। मेटल्स कैसे अपीयर होते हैं, ओके, शाइनिंग, इनमें शाइनिंग होती है, ठीक है, ये, और इनमें शाइनिंग नहीं होती। हार्डनेस, मेटल्स आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन ये हार्ड नहीं होते, ठीक है। मेलिएबिलिटी, मेटल्स आर मेलिएबल और नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ओके। हीट कंडक्शन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके। और सिक्स्थ है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स, एल्युमिनियम फॉइल्स को फूड आइटम्स को रैप करने में यूज किया जाता है, ओके। एक्चुअली एल्युमिनियम इज मेटल एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, ओके। एक्चुअली एल्युमिनियम फॉइल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो एक्चुअली ये हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो फूड आइटम्स को ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, इसलिए फूड आइटम लंबे समय तक फ्रेश बने रहते हैं, ओके। चलिए हम बी की बात करते हैं। इमर्सन रॉड्स आर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस, आपने देखा होगा सर्दियों में आप जो पानी गर्म करते हो नहाने के लिए, इमर्सन रॉड वो काय की बनी होती है, वो मेटल की बनी होती है, आयरन की बनी होती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सी वाला पार्ट है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ये कई बार आ चुका है, लिख देंगे कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। डी वाला है सोडियम पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर very reactive metals, okay, they catch fire if they cannot be stored in kerosene, या ये बोल सकते हैं they sodium and potassium catch fire in the presence of oxygen, okay। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कैन यू स्टोर लेमन पिकल्स इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स, एक्सप्लेन। क्या आप अचार लेमन का जो अचार है उसे एल्युमिनियम यूटेंसिल्स में रख सकते हो? देखिए एक्चुअली क्या है कि लेमन पिकल है वो क्या है, एसिडिक है, और एल्युमिनियम क्या है, मेटल। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि एसिड्स मेटल के साथ जब रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है।
तो यहाँ पर क्या होगा कि काफ़ी दिनों तक रखे रहने पर वहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन सकते हैं जो कि हमारे लिए और खाने में ख़तरनाक हो सकते हैं या डेंजरस हो सकते हैं। ओके, इसलिए हमें लेमन पिकल को एल्युमिनियम यूटेंसिल्स में नहीं रखना चाहिए। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेस गिवन इन कॉलम बी। गोल्ड, गोल्ड का काम क्या होता है? ज्वेलरी। ठीक है, आयरन, आयरन का काम क्या होता है? आयरन है मशीनरी में यूज होता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इलेक्ट्रिक वायर। ओके, ठीक है। कार्बन, कार्बन का यूज फ्यूल। ओके, कॉपर, कॉपर का भी इलेक्ट्रिक वायर। मरकरी, मरकरी का थर्मामीटर। सॉरी, एल्युमिनियम का यूज और रैपिंग फूड, एल्युमिनियम का रैपिंग फूड। ओके, बात समझ में आई। और गोल्ड का ज्वेलरी। ठीक है, ओके। कार्बन का फ्यूल। ओके, मरकरी थर्मामीटर। इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, और आयरन का मशीनरी, और कार्बन का कॉपर, कॉपर का इस तरीके से। ओके, चलिए, तो ये एक्सरसाइज फिनिश हुई है। क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, 10 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पोर ऑन अ कॉपर प्लेट। क्या होगा? तो देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, H2SO4। ठीक है, प्लस इसके साथ हम कॉपर की रिएक्शन कराएंगे Cu की, तो क्या बनेगा? CuSO4 बनेगा प्लस H2 बनेगा। ठीक है, ये आप लिख सकते हो ए के लिए। ठीक है, H2SO4, ये O है, ये वाला। ठीक है, प्लस Cu, तो CuSO4 प्लस H2। दूसरा है, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन होता है Fe प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा CuSO4, तो क्या बनेगा? बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा Cu। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स आर ऑलरेडी डन, you have to do in homework. Okay, next chapter in next video lecture. Thank you.